नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस RMD स्टार्स YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आपको महाराष्ट्र में के एक संत सेना महाराज, इनके पुण्यतिथि के अवसर पर उनका जीवन चरित्र और उनके विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, महाराष्ट्र ये संतों की भूमि मानी जाती है। तो जैसे कि संतों में से संत नामदेव महाराज, संत गोरोबा, संत चोखोबा, संत सावतामाळी और वारकरी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ संत तुकाराम महाराज, ऐसे कई संत हमारे इस महाराष्ट्र के पावन भूमि पर होकर गए हैं। तो उन्हीं संतों में से एक संत सेना महाराज, इनके जीवन चरित्र पर मैं सबसे पहले प्रकाश डालने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मराठी के भक्ति साहित्य में अभंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान की भक्ति रस से पूर्ण ये अभंग वस्तुतः भजन ही है। महाराष्ट्र के वारकरी पंथ के महान संत भक्त ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ आदि के अभंग महाराष्ट्र में घर घर में लोकप्रिय हुए हैं। इन्हीं की परंपरा में संत सेन या सेना के नाम से करीब 250 सरस अभंग मराठी साहित्य में देखे जाते हैं। मराठी के अतिरिक्त राजस्थानी, मारवाड़ी व ब्रज भाषा में भी सेन के नाम के कुछ पद मिलते हैं। सिखों के आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संत सेन का एक पद संकलित है, किंतु इतने महान संत कवि के जीवन चरित्र के विषय में विद्वानों में अभी भी मत वैभिन्न है। संत सेन के जीवन के संबंध में दो प्रकार की परंपरा मिलती है। एक तो यह कि वे उत्तर भारत के थे, प्रसिद्ध स्वामी रामानंद के शिष्य थे तथा रिवाम प्रांत के बांधवगढ़ के किसी राजा के सेवक थे। दूसरी परंपरा के अनुसार सेन जी महाराष्ट्र के थे, वारकरी पंथ से संबंधित थे, ज्ञानदेव से प्रभावित थे तथा उन्हें गुरु कहते थे और बीदर के किसी यवन बादशाह के सेवक थे। सेन के संबंध में दोनों ही परंपराओं पर विचार करने के पूर्व हम उस काल का विवेचन करेंगे जिसमें सेन जी ने जन्म लिया, बड़े हुए तथा अपने भावों को अभिव्यक्ति दी। इतना निश्चित है कि सेन भारतीय साहित्य के मध्य युग, जिसे भक्ति काल कहा जाता है, उसकी देन है। इसके अतिरिक्त नाई द्वारा किए जाने वाले कर्म यथा तेल मालिश, हजामत, केश कर्तन, नख कर्तन आदि का भी उनके भजनों में अनेकानेक स्थानों पर उल्लेख उन्हें नाई सिद्ध करते हैं। सेन जी ने अपने भजनों में इन कर्मों का भगवत पूजन और अर्चन तथा सत्कर्मों के साथ सुंदर तादात्म्य स्थापित किया है। इस तरह उनके सारे व्यवहारिक कार्य पारमार्थिक बन जाते हैं। जैसे एक अभंग में वे कहते हैं कि आम्ही वारिक वारिक करू हजामत बारीक, आम्ही वारिक वारिक करू हजामत बारीक, विवेक दर्पण आयना दाऊ वैराग्य चिमटा हालवू, विवेक दर्पण आयना दाऊ वैराग्य चिमटा लावू, उदक शांती डोई घालू अहंकाराची शेंडी पिलू, उदक शांती डोई लावू अहंकाराची शेंडी पिलू, भावार्थाच्या बगला झाडू काम क्रोध नखे काढू, भावार्थाच्या बगला झाडू काम क्रोध नखे काढू, चौवर्ण देऊनी हात सेना राहिला निवांत, चौवर्ण देऊनी हाथ सेना राहिला निवांत। और इस अभंग का जो अर्थ है, मैं वारिक वारिक हजामत करता हूँ, मैं विवेक रूपी आईना दिखाता हूँ तथा वैराग्य रूपी कैंची चलाता हूँ, शांति रूपी पानी सींचता हूँ और अहंकार रूपी चोटी खींचता हूँ, भावार्थ रूपी बगले साफ करता हूँ और काम क्रोध रूपी नख निकालता हूँ। सेना कहते हैं कि मेरा चारों वर्णों की सेवा करता हूँ। सेन का जन्म कब हुआ था, इस संबंध में सांप्रदायिक ग्रंथों द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण है। यद्यपि भक्तमाल एवं अगस्त्य संहिता
दोनों में इनके जन्म का उल्लेख है, किंतु दोनों में ही जन्म की केवल तिथियां दी गई है। किस संवत में उनका जन्म हुआ था इसका उल्लेख किसी में नहीं है। भक्तमाल एवं अगस्त्य संहिता दोनों में केवल यही कहा गया है कि सेन का जन्म बैसाख बदी 12 को पूर्व भाद्रपद में हुआ था। इनका नक्षत्र तुला तथा लग्न ब्रह्मयोग है। प्रारंभ में हम लिख चुके हैं कि सेन को अगस्त्य संहिता में भीष्म का अवतार माना गया है। रामानंद का समय सन 1299 से 1409 माना जाता है। अतः उनके शिष्य होने के नाते सेन का जन्म 13वीं शती के अंत अथवा 14वीं शती के प्रारंभ में हुआ होगा। बस यही एक मोटा अनुमान हम उनके जन्म के संबंध में लगा सकते हैं। सेन संप्रदाय द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं और पुस्तकों में अवश्य उनके पिता का नाम देवीदत्त एवं माता का नाम प्रेम कुंवर बाई बताया जाता है। कहीं कहीं इनकी धर्मपत्नी का भी उल्लेख मिलता है, जो आंध्र प्रदेश के किसी राज्य के राजवैद्य की पुत्री थी। उनका नाम वीरम्मा देवी बताया जाता है। सेन की मृत्यु कैसे और कहाँ हुई इस संबंध में भी स्पष्ट कुछ ज्ञात नहीं है। सेन के कुछ मराठी अभंगों में अवश्य उनकी मृत्यु की तिथि का संकेत मिलता है। इन अभंगों के अनुसार श्रावण महीने की द्वादशी को सेन ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। एक अभंग में कहा गया है कि मेरा अपना हित हुआ है, यह मैं निश्चय पूर्वक तुम्हें कहता हूँ। अतः हरि का चिंतन करो, उनका गुणगान करो। प्रभु की कृपा के बिना अन्य साधन नहीं है। श्रावण माह की बदी द्वादशी को सेना ने अपना जीवन समाप्त किया है। सेन कहते हैं कि विठ्ठल का सुंदर रूप देखने पर तथा उनके चरणों में माथा टेकने पर मन प्रफुल्लित हो उठता है। तालियां बजाकर गीत गाते गाते नाचने से तथा विठ्ठल नाम का गजर करने से अन्य सभी बातें याद ही नहीं रहती तथा अन्य सभी कुछ तुच्छ लगता है। किंतु कैसा रूप है इस विठ्ठल का। सेन के शब्दों में कहते हैं कि विटेवरी उभा नीट काटावरी कर, विटेवरी उभा नीट काटावरी कर, वाट पाहे निरंतर भक्ताची गे माये, वाट पाहे निरंतर भक्ताची गे माये, श्री मुकुट रत्नांचा ढाल देती कुंडलांचा, श्री मुकुट रत्नांचा ढाल देती कुंडलांचा, तुरा खोविला मोत्यांचा तोगे माये, तुरा खोविला मोत्यांचा तोगे माये, कंठी शोभे एकावली तोडर गरजे भूमंडली, भक्तजनांची तोगे माये, भक्तजनांची तोगे माये, सोनसला पितांबर ब्रीद वागवी मनोहर, सेनवंदी निरंतर तोगे माये, सेनवंदी निरंतर तोगे माये। इसका जो भाव है कि विठ्ठल कमर पर हाथ रखे हुए हैं, ईंट पर खड़े हुए हैं तथा वे भक्तों की निरंतर राह देखते हैं। उनके श्रीमुख पर रत्नों का मुकुट है तथा कानों में कुंडल है, कंठ में उनके मोतियों की माला है तथा उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ है। किंतु कटी पर हाथ रखकर खड़े हुए विठ्ठल के रूप का वर्णन करना सरल बात नहीं है। सेन कहते हैं कि वेद भी उनका वर्णन करते करते थक कर मौन हो गए। तब मैं कैसे उसका वर्णन कर सकता हूँ? मैं कैसे कह सकता हूँ कि वह गोरा है कि काला है? वह तो गुणातीत परिपूर्ण है। वस्तुतः उसकी लीला अपरंपार है। अतः मैं उसके चरणों में माथा टेक कर उसे केवल देखता रहता हूँ। घर गृहस्थी के मायामय बंधन के अतिरिक्त चोरी करना, पाखंड करना आदि भी अंततः दुखदायी होते हैं। सेन ने इनकी वास्तविकता का सुंदर चित्रण कर इन्हें त्यागने का उपदेश दिया है। नशीले पदार्थों का सेवन मनुष्य को कैसा दुख देता है, इसका सरल चित्रण सेन के एक अभंग में देखिए। नका सेवू अफू, नका पिऊ दारू, गांजाचे धुरू नाश होय। नका सेवू अफू, नका पिऊ दारू, गांजाचे धुरू नाश होय। या व्यसनाने बुडाले हे किती, रांडा पोरो मरतीन खावया।
राडा पोरो मरती न खावया, शरीरासी भंगमान गेले धन, पाहती किलवानी जनांमध्ये, शरीरासी भंगमान केले धन, पाहती किलवानी जनांमध्ये, सेना म्हणे सांगतो धरा अतः करणी, करीतो विनवणी तुम्हा लागी, सेना म्हणे सांगतो धरा अंतःकरणी, करीतो विनवणी तुम्हा लागी। इसका जो अर्थ है, दारू शराब अफीम गांजा का सेवन मत करो, इसके कारण सर्वनाश होता है, बीबी बच्चे भूखे मरते हैं, शरीर भी नाना बीमारियों से पीड़ित होता है, जिससे धन बर्बाद होता है। लोग भी ऐसे व्यक्ति को अपने पास नहीं आने देते। सेन कहते हैं, मैंने जो कहा है इसे ध्यान में रखो, यह मेरी तुमसे विनती है। दोस्तों, आज के इस मनुष्य के वर्तमान काल के जीवन में बहुत ही भागदौड़ शुरू हो गई है। तो इस भागदौड़ के पीछे प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी बन गया है, इसलिए इस स्वार्थ के पीछे नैसर्गिक हानि मनुष्य कर रहा है और मनुष्य का बहुत ही नैसर्गिक नुकसान हो रहा है। सदा महापूर हो रहे हैं, सदा कोविड-19 का प्रभाव आजकल बहुत ही बढ़ रहा है। इसलिए महान थोर संतों का मानना है कि वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे, मतलब कि हर एक व्यक्ति ने एक तो पौधा लगाना चाहिए। इसके क्या होगा कि हमारे जीवन में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ती रहेगी और हमें कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो दोस्तों, और एक बार मैं आप सभी को संत सेना महाराज के पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं रविराज डमरे यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।